हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पर हमने देखा था कि जो वांगची है उसे पता चल चुका था कि पनिशमेंट किसे मिली है, और वो विभूषण के पास जो है भागते भागते जाता है और वो देखता है कि विभूषण उसकी तरफ गुस्से में देख रहा है और उसकी आंखों में आंसू भी थे, और वो उसके बाद बेहोश हो जाता है। और वांगची जो है वो उसे अपने आर्म्स में उठाता है और वहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर और मदर भी आ जाती है। अब उसके आगे जो क्वीन मदर थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, जुयांग जल्दी से रॉयल फिजिशियन को इमीडिएटली यहाँ बुलाओ। उसके बाद वो देखती है कि लैन वांगची जो है वो विभूषण को अपने जो है एम्पर चैम्बर के बेड पे लेटा रहा है। उसके बाद जो शुयांग है वो हार्डिंग की तरफ देखता है और उसके बाद वो क्वीन मदर के सामने वो करता है और फिर वहाँ से जल्दी जल्दी से चला जाता है। तो जो क्वीन डोगोवर है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है पूरे चैम्बर में और कहती है, वांगची। और वो बहुत ज़ोर से जो है डांट के चिल्ला के कहती है, इसका क्या मतलब है? एक दिन भी नहीं हुआ है तुम्हारी शादी को। विभूचान तुम्हारी एम्प्रेस है, तुम कैसे इतनी क्रूवल पनिशमेंट दे सकते हो अपने एम्प्रेस को? लैनी जब अपनी मदर के जो है चिल्लाने की आवाज़ को सुनती है तो वो उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती है और वह कहती है, मदर प्लीज़ काम डाउन। अगर आप इतनी ज़ोर से चिल्लाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो वो कहती है, काम डाउन? मैं काम डाउन कैसे रहूँ? तुम नहीं देख सकती हो कि क्या हुआ है? मैं मिनिस्टर जैंग को क्या कहूँगी? लैनी वो मेरे जो है ब्रदर जैसा है। पहले तो उसने अपने डॉटर को खो दिया है हमारी वजह से। अब उसने जो है हम पे ट्रस्ट किया और उसने हमें अपना बेटा दे दिया है, लेकिन तुम्हारे इस यूज़लेस बेटे की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। एक दिन भी नहीं हुआ था शादी को और ये सब कुछ हो चुका है। अब मुझे जो है टेंशन हो रही है कि अब ये शादी बचेगी या नहीं। ये जो इंसिडेंट हुआ था इस वजह से पूरा रॉयल पैलेस के जो लोग थे वो अपसेट हो चुके थे और जो रॉयल कोर्ट के जो लोग थे वो भी अपसेट हो चुके थे, वो भी टेंशन में आ चुके थे। और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वांगची की, वो कहती है, तुम लोग मुझे जो है मरने भी नहीं दोगे पीस में। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहती है और अपने फॉरहेड को जो है पेन में रब करने लगती है। वांगची जो है वो बो करता है और अपने घुटनों पे आ जाता है अपनी ग्रैंड मदर के सामने और अपनी मदर के सामने, और फिर बो करके कहता है, ग्रैंड मदर आई एम सॉरी। तो जो क्वीन डोगोवर थी वो वांगची की तरफ देखती है और शुयांग की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोग जो है माफ़ी मांगो, मुझसे नहीं, अपनी एम्प्रेस से। शुयांग जो है वो भी अपने नील्स पे आ चुका था। तो जो क्वीन डोगोवर थी वो कहती, शुयांग एम्प्रर ने पनिश क्यों किया था एम्प्रेस को? जब शुयांग ये सुनता है तो वो लैन वांगजी की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था कि वो लैन वांगजी को आंखों में ही कह रहा था कि वो अब क्या कहे। तो जब क्वीन डोगोवर ये देखती है तो वो शुयांग से कहती है, उसकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, मैंने एम्परर से नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है। तो वो हकला के कहता, क्वीन डोगोवर वो जब एम्प्रेस पैलेस में जा रहे थे एम्प्रेस से मिलने के लिए तो रास्ते में वो क्वीन लिंगाओ से मिली और वो जो शुयांग था वो ट्राई कर रहा था कि वो अपनी सेंटेंस को जोड़ सके, जिस वजह से क्वीन डोगोवर जो है और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्ला के कहती है, वो औरत, और तुम, क्या तुम गूंगे हो? तुम नहीं बात कर सकते हो? तो जो शुयांग है वो कहता है कि वो रोते रोते आई और एम्परर के सामने आई और कहा कि उन पे किसी ने अटैक कर लिया है। और जो एम्परर है जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि उस पर्सन को जो है विम्प से मारे, और यही उस पर्सन की जो है पनिशमेंट थी। तो जो शुयांग है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन डोगोवर, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने एम्परर को पहले नहीं कहा था, अवेयर नहीं कि जो है करवाया कि वो एम्प्रेस ही थी, वो पर्सन एम्प्रेस ही था। तो जो शुयांग है वो भी नील पे आके जो है कहता है ये सब कुछ। तो जो क्वीन डोगोवर है वो अपनी मेड्स की तरफ देखती है और अपने हाथों को फिस्ट में उठाती है और कहती है, उसका इतना करेज, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? इमीडिएट उसे मेरे सामने जो है लेके आओ, मैं आज उसे उसकी जगह दिखाऊंगी। उसके बाद जो क्वीन डोगोवर है वो कहती है, और तुम दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी, तुम दोनों के केयरलेसनेस की वजह से। वांगजी, तुम दोनों जो है
मेरे पैलेस के सामने जो है नील डाउन करके रहोगे सुबह तक, क्योंकि वांगजी मैं तुम्हें फिज़िकली पनिश नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद जुयांग तुम्हें जो है 2 सोल्जर्स 10 लैशेस मारेंगे, ये मेरा ऑर्डर है। और उसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्रेस डॉगोवर दोनों को जो है खड़ा होने के लिए कहती है। तो बाहर से जो एक रूलर था वो लाउडली कहता है, योर हाइनेस रॉयल डॉक्टर आ चुके हैं। तो वांगजी नर्वसली कहता है, उसे आने दो। उसके बाद जो रॉयल फिजिशियन है जियो सिनचैन वो ग्रीट करता है और चैम्बर में आ जाता है और कहता है, योर हाइनेस क्वीन डॉगोवर क्वीन मदर। तो क्वीन मदर जो है वो वर्ल्डली कहती है, हरी अप और चेक करो एम्प्रेस को, ये फेंट हो चुका है। तो जो फिजिशियन था वो कहता है, ठीक है क्वीन मदर। उसके बाद वो वीवूचा के पल्स को बहुत बार जो है चेक करता है, जो कि अभी तक लेटा हुआ था बेड पे। तो क्वीन डॉगोवर जो है वो कहती है कि कैसी कंडीशन है। तो वो उससे कहता है कि कोई भी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्रेस ठीक है। जो उनके ज़ख्मों का दर्द है और ठंड की वजह से वो थक गई थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। मैं उन्हें कुछ मेडिसिन देता हूँ और उनके जो है ज़ख्मों पे अभी मेडिसिन भी लगाना है। अभी वो कह ही रहा था कि विभूषण बीच में आ जाता है और बहुत ही ज़ोर से जो है गुस्सा करके और फिजिशियन की तरफ ग्लेयर करके कहता है, तुम्हें मेरी एम्प्रेस को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी एम्प्रेस है और इसे कोई भी टच नहीं कर सकता है। जब क्वीन डॉगोवर ये सुनती है तो वह नाइट वन में कहती है, वांगजी तुम फिजिशियन को काम करने क्यों नहीं दे रहे हो, वो ही जो है एम्प्रेस पे जो है मेडिसिन लगा सकते हैं। तो वो कहता है, बट ग्रैंड माँ बीइंग जो है वो मेरा। तो वो से कहती है, इनफ, सब कुछ जो है वैसा ही होगा जो डॉक्टर चाहता है। उसके बाद जो वांगची है वो अपनी मदर की तरफ देखता है और वो कुछ मदद मांग रहा था अपनी मदर को देख के, इनोसेंटली देख के। तो उसकी जो मदर है वो समझ गई थी और वो कहती है, टेंशन मत लो वांगजी, कोई भी तुम्हारी एम्प्रेस पे गंदी नज़र नहीं रखता है। मैं और आर्डिंग जो है खुद ही जो है मेडिसिन को अप्लाई करेगी उनके ज़ख्मों पे। लैनी जो है वो हंस के कहती है। तो उसका जो बेटा था वांगजी जो एम्परर था वो कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं खुद ही कर दूँगा। तो क्वीन डॉगोवर जो है वो हर्ष टोन में कहती है, नहीं कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट को जो है स्पेंड नहीं किया है और तुम जो है उसे तब तक टच नहीं करोगे जब तक नया डेट जो नहीं आता है। तो वांगजी जब ये सुनता है उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है और वो सोचने लगता है कि उसकी जो है ग्रैंड मदर को पता कैसे चला। और वो जो है वो वर्ड्स को जो है ढूंढने लगता है कहने के लिए। और उसकी ग्रैंड मदर कहती है, तुम अपने रॉयल रिचुअल से बाहर कैसे जा सकते हो, डैम इट। मेरी वो वाइन तुम्हारे फादर और ब्रदर जो है वो उससे बच नहीं पाए, लेकिन तुम पता नहीं कि तुम कैसे बचे। और दूसरे दोबारा भागने नहीं दूंगी तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तुम्हें जो है अपनी एम्प्रेस के साथ अपनी वेडिंग नाइट को बिताना ही होगा। सब लोग जब ये सुनते हैं तो सब लोग नीचे अपने सर को झुकाते हैं और साइलेंटली हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ से वांगची जो है उसके जो है ईयर्स रेड हो चुके थे। तो अचानक से जो है वहाँ पे लिंगियाओ के चिल्लाने की आवाज़ जो है आती है और वो कहती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे जाने दो वरना मैं एम्परर को कह दूँगी। जब वो लोग लिंगियाओ को चैम्बर में लेके आते हैं तो लिंगियाओ वांगजी को देखती है जब उसे जो है चैम्बर में घसीट के लेके आ रहे थे और उसे जो है शुयांग ही घसीट के लेके आ रहा था। लेकिन क्वीन जो है डॉगोवर उसकी तरफ देखती है गुस्से में और उसके बाद जो लिंगियाओ है वो भागने वाली थी वांगजी के पास, लेकिन उससे पहले जो क्वीन डॉगोवर है वो अपने हाथ को उठाती है और बहुत ज़ोर से उसे स्लैप करती है। और जो क्वीन जो है महसूस होता है कि उससे क्वीन डॉगोवर ने थप्पड़ मारा है, तो वो अपने चिक्स को अपने एक हाथ से पकड़ती है और फिर डर के जो है क्वीन डॉगोवर की तरफ देखती है। उसके बाद क्वीन डॉगोवर जो है उसके सेकंड चिक को भी हिट करती है और जो है जो क्वीन लिंगियो है वो कहती है, आप मुझे क्यों मारे हो, मैंने क्या गलत किया है, ये गलत है, ओ माय लॉर्ड। उसके बाद वो जो है वो एम्परर की तरफ फिर से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले क्वीन डॉगोवर फिर से उसे मारती है। लैन वांगजी जो है वो अभी विभूषण के पास ही बैठा हुआ था और वे सब कुछ देख रहा था।
उसके बाद वो कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो क्लियर करता है लिंगिया को और उसके हाथ को पकड़ता है। तो क्वीन और डॉगोवर जो है वो ऑर्डर करके कहती है तुम हो कौन मुझसे आर्ग्यू करने के लिए, हाँ तुम अपने आप को क्या समझती हो। एम्प्रेस जो है वो हेड है हैरम की, हाँ, और कोई मैटर नहीं है कि वो कितना पनिश करे सबको, हाँ मैं तुम्हें आज दिखाती हूँ कि तुम्हारी जगह क्या है। उसके बाद वो कहती है सोल्जर्स इसे उठाओ यहाँ से और इसे 20 लैशेस मारो और इसके पैर से बंद कर दो, और इसे तब तक जो है बंद कर दो जब तक एम्प्रेस इसे माफ़ ना कर दे। अब इसे यहाँ से जल्दी से लेके जाओ। उसके बाद जो है 2 सोल्जर्स जो है क्वीन लिंगिया को उठा के घसीट के लेके जाते हैं चैम्बर से बाहर। तो जो क्वीन लिंगिया है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है नो 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 क्वीन डॉगोवर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, हाइनेस रिलीज़ मी प्लीज़, हाइनेस हाइनेस। वो बहुत ही ज़ोर से जो है रोने लगती है। अब हमें 9 बजे का जो है सीन दिखाया जाता है शाम के, जब विभूचन जो है वो होश में आ जाता है और कोई कमरे में नहीं था। उसकी जो पूरी बॉडी थी वहाँ पे पेन हो रहा था और वो बैठ जाता है अनकंफर्टेबल होके बेड पे और कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो कुछ रियलाइज़ करता है और वो देखता है कि वो एम्परर चैम्बर में है। उसके बाद वो हंसता है और खड़ा हो जाता है साइलेंटली और फिर कपड़े पहनता है और वो मेन डोर्स को यूज़ नहीं करता है जाने के लिए, क्योंकि उस कमरे से वो जा रहा था। विभूचन जो है वो विंडो जो है वहाँ से कूद जाता है, जो कि चैम्बर की विंडो थी वहाँ से कूद जाता है और फिर जो है वहाँ से भाग जाता है। जब वो सोल्जर्स को देखता है तो वो बेंड होता है हल्का सा नीचे और फिर वो अंधेरे में ही गायब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि विंग जो है वो कहाँ गया होगा, और वांग जी को जो है जब पता चलेगा कि विंग जो है उसके चैम्बर में नहीं है तो वो क्या करेगा। तो चलिए, तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी से ही वांग जी जो है वो बहुत जो है जेलस है विभूचन के लिए, और आगे भी देखते हैं कि और क्या जो है वांग जी के हमें फेसेस देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।